अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। फर्स्ट एमसीक्यू से हमसे पूछा जा रहा है कि इन अ कॉन्केव मिरर द इमेज साइज डिपेंड अपॉन। जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है यानी कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ से दबा हुआ होता है, तो उसमें जो इमेज बनती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एक फिगर में देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकल पॉइंट के बाद है यानी लेंस से करीब है तो इसका इमेज बड़ा बन रहा है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के बाद है यानी इमेज से लेंस से वो दूर हो रहा है तो उसका इमेज जो है इसका साइज़ छोटा हो रहा है। तो डेट्स मीन जो हमारा पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कंफर्म करती है साइज ऑफ द इमेज। एमसीक्यूज नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई में इमेज जब रेस पास आउट होती हैं तो इमेज कहाँ बनती है। इसका आंसर है सी, ऑन द रेटिना। जब हमारी आई के लेंस से रेस पास आउट होती हैं तो वो रेटिना एक स्क्रीन लाइक है, उसके ऊपर जाके जमा होती हैं और वहाँ पर वो इमेज फॉर्म होती है। एमसीक्यूज नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि जब रे ऑफ लाइट इंटर होती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो वो बैंड होगी किस तरीके से। तो ये यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि वो बैंड होके अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। हमें ऐसे लग रहा होता है जस्ट लाइक अगर हमने पेंसिल पानी में डिप की है तो वो सीधी जो है ना नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी टेढ़ी होकर हमें दिखती है। तो इसका आंसर है डी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एमसीक्यूज फॉर्म में हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एज कम्पेयर टू एन ऑब्जेक्टिव आई पीस का फोकल लेंथ क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, लार्ज। क्योंकि जब हम लेंस में देखते हैं तो हमारा जो आई पीस होता है वो हमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है ज़रा जूम करके दिखाता है। एमसीक्यूज नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का वो 1.33 है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज है। हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 90 डिग्री और हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है वाटर का 1.33। हमें मालूम करना है क्रिटिकल एंगल। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमारे पास n बराबर होता है एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस आप अगर हम समझें, जब भी हमारे पास कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जैसे कि जस्ट लाइक दिस तो वो बैंड होती है। तो जी स्टार्टिंग जो हमारे पास एक नॉर्मल रे आ रही है उसे हम इंसिडेंस रे कहते हैं, या आप कह लीजिए इंसिडेंस रे। हमारे पास एंगल इंसिडेंस वो होता है जब बैंड होने के बाद रे की जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो केस जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है तो उस केस में हम हमारे पास जो इंसिडेंस होती है रे उसके एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही चीज़ होगी और उस केस में अगेन रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ये भी हो रही है कि यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब ये कि हमारे पास डेंसर नॉर्मल केसेस में डेंसर मीडियम से हमारे पास रेयर मीडियम में जारी होती है रे। लेकिन जब 90 डिग्री के केस का मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये चीज़ इन्वर्स वे में जा रही है। तो डेट्स वाई यहाँ पर हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्नेल लॉ है वो बन जाएगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन एंगल ऑफ, यहाँ पे हम रे ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम क्रिटिकल एंगल कंसीडर कर लेंगे। अब डेटा के मुताबिक हमारे पास जो रिफ्रैक्शन एंगल का वो थी वैल्यू दी हुई थी वो 90 थी, तो हमारे पास बन जाएगा साइन 90 अपॉन साइन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हमें मालूम करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.33 है। हम मालूम कर लेते हैं साइन 90 इज इक्वल टू 0.98 और समथिंग, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँगी तो ये 1 के बराबर है। तो ये मेरे पास आ गया 1। इसको मैं अरेंज कर लेते हैं, ये यहाँ पे चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये अपॉन में आ जाएगा।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1.33 और ये हो जाएगा साइन एंगल, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.33, तो हमारे पास का आया है 0.751। तो हमारे पास ये, इसको हम साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 0.751। इस साइन को वहाँ पे लेके जाएंगे क्योंकि साइन मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाकर डिवाइड होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि साइन इनवर्स 0.751, इसका साइन इनवर्स मालूम करेंगे 0.751 का, तो वी विल गेट 48.8 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है MCQ 5 का, वो इसका आंसर होगा। MCQ 6 में हमसे पूछा जा रहा है टू व्यू डिम स्टार, मतलब हम स्टार को देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है डी, टेलीस्कोप। MCQ नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि द ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ, इसका आंसर है कैमरा। वो कैमरे की तरह जूम कर सकती है, किसी भी चीज़ को विजुलाइज करती है। MCQ नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं तो वो फॉर्म एंड इनलार्ज, क्या वो मतलब एक इमेज जो होगा वो उसका वो किस तरह का बनता है, तो इसका आंसर है सी, वर्चुअल एंड अपराइट, यानी बिल्कुल स्ट्रेट होता है और आपका वर्चुअल होता है। सही है। MCQ नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है कि द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम डेंसर मीडियम, मीन कि वो एक ही मीडियम में रहते हुए रे ऑफ लाइट जो है वो टर्न बैक हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब हमारे पास जो लाइट है वो किसी और मीडियम में जाकर बैंड ना हो, रिफ्रैक्ट ना हो, बल्कि वो टर्न बैक हो जाए एक ही मीडियम में रहते हुए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनल रिफ्लेक्शन। MCQ नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है जो ऑप्टिक फाइबर होता है उसका कोर ग्लास का बना हुआ हो आइदर प्लास्टिक का, तो वो रिलेटिवली क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब होता है। MCQ नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर है सी, सिंपल माइक्रोस्कोप। MCQ 12, द डिफेक्ट इन विच इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, यानी जब हमारे एक ऐसी वो डिफेक्ट जिसमें हमारा इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रहा है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, इसमें हमारी करीब की निगाह खराब होती है। MCQ 13 में पूछा जा रहा है कि द शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, यानी कि अगर हमारी दूर की निगाह ख़राब हो तो हम कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर है डी, कॉनकेव लेंस। MCQ 14 में पूछा जा रहा है कि लेंसेज फॉर्म्स इमेजेस थ्रू, तो इसका आंसर है बी, रिफ्रैक्शन, जब हमारे पास रेस ऑफ लाइट आपके फर्स्ट मीडियम से यानी कि एक सेकेंड मीडियम में जाती हैं तो वो बैंड होकर एक पॉइंट पर जमा होती हैं, तो वहाँ पर उसका इमेज फॉर्म होता है, तो इसलिए इसका आंसर है बी, रिफ्रैक्शन। MCQ 15, टू एलिमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस इन द टूथ डेंटिस्ट यूज, यानी कि हम जो डेंटिस्ट होते हैं जब वो दांतों की वो जगह जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते उसको वो वहाँ से करने के लिए वो क्या कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।